ठीक है। हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12:10 12:10 1 बजे से पहले सारी वीडियोस आपके पास पहुंच जाएगी। शाम को 5 बजे आपकी शाम को 5 बजे आपकी क्या कहते हैं जूम मीटिंग भी है। सुन ले मिलर है। हाँ जी, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। टॉपिक आपके सामने बना हुआ है, सब बच्चे बोर्ड देखें। आप सबने ऑडियो सुन ली है, आपने ऑडियो सुन ली है और ऑडियो सुनने के बाद अब आपके सामने वीडियो आ गई। जिस बच्चे ने ऑडियो को बड़े ध्यान से सुना उसके लिए अब ये टॉपिक बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब ये टॉपिक बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, इस चीज का ध्यान रखना है। सामने आपकी फोटो बनी है, सारा देख लीजिए एक बार। हेलो, हाँ बोल जल्दी जल्दी। एक्सिस का जो रोड के सामने वहां से वहां जाना पड़ा उसके एटीएम में। ठीक है, ठीक। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, सामने पिक्चर देखिए आपने। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सब बच्चे बोर्ड देखे, किताब आप अंडरलाइन कर चुके हो, वर्ड्स आप अंडरलाइन कर चुके हो। मैं जो खास बात मैंने बोली वो भी आप अंडरलाइन कर चुके हो। जिस बच्चे ने अभी ऑडियो नहीं सुनी है वो बच्चे पहले ऑडियो सुने देन वीडियो पे आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया गया है। सब बच्चों का ध्यान बस अपने बोर्ड पे होना चाहिए इस टाइम। बिजनेस सीखोगे टाइम तो पूरा ध्यान मेरे वर्ड टू वर्ड, मेरे सारे एक्सप्रेशन की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। ये देखिए मैंने बिजनेस बनाया है। इस बिजनेस को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स बनाए हुए हैं। सप्लायर बनाया, कस्टमर, गवर्नमेंट, टेक्निक, कॉम्पिटिटर, मीडिया और आज का लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग में है कोरोना वायरस, जो आज का सबसे ट्रेंडिंग है। हर एक बिजनेस को इफेक्ट डाल दिया कोरोना वायरस ने, छोटे से छोटा से लेकर बड़े से बड़ा बिजनेस। हर बिजनेस जो है आज कोरोना वायरस की वजह से बिजनेस का काम ठप हो रखा है। किसी का ज्यादा हो रखा है काम, जैसे मेडिकल का स्टॉक में ज्यादा काम है, किसी का बिल्कुल डाउन चला गया है। ये चीजें कंपटीटर, सप्लायर, कस्टमर, मीडिया, टेक्निक, ये सब चीजें एक बिजनेस को इफेक्ट डालती है। भैया आपने मीडिया क्यों लिखा? अरे मीडिया या तो किसी को चांद चढ़ा सकती है या बिल्कुल जमीन पे तार देती है मीडिया। सही बात है ना? तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारे बिजनेस को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट डालेंगी, चाहे वो बिजनेस के कंट्रोल में हो चाहे वो बिजनेस के कंट्रोल में ना हो। आपके बिजनेस के कंट्रोल में होती है कंपनी की पॉलिसियां, कंपनी की टेक्निक्स, कंपनी के रूल्स, कंपनी के रेगुलेशंस। और आपके बिजनेस का कंट्रोल में क्या नहीं है? आपके कंट्रोल में नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसियां, कोई नई टेक्निक मार्केट में आती है, जीएसटी आ गया, कोरोना वायरस आ गया, ये चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है। इसके पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप अपनी कंपनी की पॉलिसीज को, कंपनी के फ्रेमवर्क को रेगुलेट कर सकते हो। लेकिन सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसको आप बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, फैक्टर्स, इन सब की जो स्टडी होती है, जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट डालती है, उसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। लेटेस्ट एग्जांपल जो आज आपके सामने है कोरोना, जिसकी वजह से आज आप घर बैठे हो, जिसकी वजह से आज आप मुझे मोबाइल में देख रहे हो, कुछ बच्चे मुझे टीवी में देख रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे लैपटॉप पे देख रहे हैं इस टाइम। ठीक है, ये वजह है कि हम जहाँ 14 साल तक आपको ऑफलाइन पढ़ाते थे, इस साल हमें आपको पहली बार ऑनलाइन पढ़ाना पड़ गया, वो भी यूट्यूब के थ्रू। ये टेक्निकल चेंज हो गया, चेंज होगा।
अब फिर वही बात, पहले जो आपको बात बताई गई है, अगर आप अपने आप में चेंज नहीं करोगे तो गेम से क्या हो जाओगे, बाहर। इस चीज की इंपॉर्टेंस के बारे में लेक्चर भेजे हुए हैं 2, सेकंड और थर्ड लेक्चर, वो जरूर सुनना। आज की वीडियो में कल इंपॉर्टेंस की बात होगी। 100% क्वेश्चन आना है, 100%। कोरे पेज पे कहीं भी लिखवा लो, 100% इंपॉर्टेंस में से क्वेश्चन आना है। तो उसके लिए पहले फीचर्स की बात करेंगे, तभी हम, जो आप आज गिरगिट का रंग बदल लेते तो आज आप मार्केट में हो, अगर आप गिरगिट का रंग नहीं बदलते तो आज आप मार्केट से क्या हो जाओगे, बाहर। मैंने आपको एग्जांपल भी दिए हुए हैं मोबाइल फ़ोन के, ठीक है ना, बहुत चीज़ें हैं, मोबाइल हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वीडियो को उनका मोबाइल आया था, पैनासोनिक का मोबाइल आया था, माइक्रोमैक्स का मोबाइल आया था। ये कंपनी आज मार्केट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। टाटा डोकोमो सुना होगा, टाटा डोकोमो 3G तक रह गया, अगर वो 3G के बाद 4G पे अपग्रेड करता तो शायद आज मार्केट में होता, खत्म हो गया। ये चीज़ें सारी एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालती है। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है जो हमें चेंज करवाता है कि हमें गिरगिट का रंग बदलना पड़ेगा, उस रंग बदलने के लिए सबसे मेन फैक्टर कौन आता है, कंपटीटर, कंपटीशन, कि मेरे साथ वाला क्या कर रहा है, सॉरी मेरे साथ वाला क्या कर रहा है, अच्छा उसने ये काम कर दिया, अगर मैंने वो काम नहीं किया या उससे अच्छा काम नहीं किया, शायद मैं कल गेम से क्या हो जाऊं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग देखो, मैंने इतनी बड़ी लाइन, तभी मैं वीडियो में अलग चीज होती है, ऑडियो में अलग चीज होती है। जिसने ऑडियो को सुना ना उसके लिए वीडियो में देखना और अच्छे तरीके से उसको समझ आ जाएगा कि कोई भी फैक्टर, कोई भी सिचुएशंस, कोई भी फोर्स, कोई भी कोरोना, कोई भी जीएसटी, जो भी चीज, छोटी से छोटी चीज, चाहे वो हमारे कंट्रोल में हो, बड़ी से बड़ी चीज चाहे वो हमारे कंट्रोल में ना हो, जो भी चीज हमारे बिजनेस को इफेक्ट डालती है उसका नाम क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या नाम है, बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या नाम है, बिजनेस एनवायरनमेंट। आपकी बुक में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ भी है, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस which are outside the control of business enterprise and may affect its performance। कि वो अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, वो बिजनेस को किसी न किसी तरह से इफेक्ट डालते हैं, उन फैक्टर्स को, उस इंस्टीट्यूशंस को, उन फोर्सेस को क्या बोला जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये मीनिंग आ गई। और उस मीनिंग के बाद आते हैं फीचर्स। क्या आते हैं, फीचर्स। ये आइए जरा बोर्ड पे, फीचर्स आपने ऑडियो में सुने हैं, ऑडियो में सुनने के बाद जरा बोर्ड पे आइए, क्योंकि मैं आपको बुक से बहुत कम बताऊंगा, बुक वाली वर्ड टू वर्ड तो आपको ऑडियो में आया हुआ है। ऑल एक्सटर्नल फोर्स, फीचर्स होता है उसकी खास बात, वो खास बात अच्छे के लिए भी हो सकती है और बुरे के लिए भी है। भाई सौरभ तो सबसे घटिया बंदा है, ये इसकी खास बात है, बट जो पढ़ता है ये भी इसकी खास बात है, मतलब इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आ गया और नेगेटिव इफेक्ट भी आ गया, ठीक है। ये खास है। भाई तू बहुत मोटा है, तेरा वेट 1 क्विंटल है, तो बहुत मोटा है, लेकिन 1 क्विंटल वेट होते हुए भी तू रनिंग बहुत अच्छा कर लेता है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट रनिंग कर लेता है, नेगेटिव इफेक्ट बहुत मोटा है। तो खासियत अच्छे को लेकर भी होती है, बुरे को लेकर भी होती है, खासियत होती है। फीचर्स, ये मैंने पहले चैप्टर टॉपिक से बताता था, फीचर्स को फीचर की तरह पढ़ना है। तो पहला फीचर, ऑल एक्सटर्नल फोर्स। कहता बिजनेस एनवायरनमेंट को सिर्फ इंटरनल इफेक्ट नहीं डालते, इंटरनल तो वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिसमें सरकार, गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट नया कानून बनाएगी, हमसे पूछ के बनाएगी, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, आज सोसाइटी, मीडिया, सोशल, हम सारे आज दर्जी की पैंट पाते हैं, टेस्ट ही नहीं उसका, जींस की पैंट का पाना है, टेस्ट प्रेफरेंस, टेस्ट पे डिपेंड करता है, टेस्ट प्रेफरेंस। आप दर्जी की पैंट नहीं पाते, उस पे एक बंदे का कंट्रोल तो नहीं है, सोसाइटी ने ऐसा करा है, ये चीज है। तो ऑल एक्सटर्नल फोर्स, आपकी बुक में स्पेशली लिखा हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को पहला फीचर ये लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ भी है, कहता बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, फैक्टर्स व्हिच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे बिजनेस से बाहर के हैं, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं,
एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, नंबर 2 स्पेसिफिक एंड जनरल। बोर्ड पे 1 मार्क्स में पक्का क्वेश्चन आता है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक में आता है वो जो ओनली अ फर्म को इफेक्ट डालते हैं, ओनली अ फर्म, एकली फॉर्म को जो इफेक्ट डालते हैं फोर्स, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक। और जनरल जो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट डालते हैं, जो किसको इफेक्ट डालते हैं, पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट, तभी उसका नाम जनरल है। जनरल मतलब हर पूरी इंडस्ट्रीज को। कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक जो अकेली एक फर्म को इफेक्ट डालते हैं, और एक होते हैं जनरल जो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट डालते हैं। एक कंपनी का कंपटीटर, एक कंपनी का सप्लायर, एक कंपनी की पॉलिसी, वो किसको इफेक्ट डालेगी, कल एक कंपनी को डालेगी, वो तो हो गया स्पेसिफिक। जनरल जीएसटी, कोरोना की वजह से सारे बिजनेस बंद हो गए, बैंक लोन महंगा कर दिया बिजनेस के लिए, किस पे इफेक्ट पड़ा, एक बिजनेस पड़ा, सारों पे पड़ा, सब पे पड़ा, वो क्या होता है, जनरल। एक चीज पे इफेक्ट पड़ता है स्पेसिफिक, एक अली फॉर्म पे, सब पे इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या होगा, जनरल फोर्सेस। आगे बुक में भी लिखा हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड द बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक फोर्स आफ्टर बिजनेस बाय डायरेक्टली एंड इमीडिएटली देयर डे टू डे वर्किंग, डायरेक्ट इफेक्ट डालता है वो बिजनेस पे, सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर। एंड जनरल फोर्सेस में होते हैं वो जो आपके कंट्रोल से बाहर है, सबको इफेक्ट डालते हैं, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन इम्पैक्ट ऑल द एंटरप्राइज, लिखा हुआ वर्ड उसमें कि वो सारी की सारी एंटरप्राइज को इफेक्ट डालते हैं, किसको डालते हैं, सारी की सारी एंटरप्राइज पे इफेक्ट डालते हैं। नंबर 3 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटररिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बातों को बड़े ध्यान से सुनना है। इंटर रिलेशन, एक दूसरे से रिलेशन में होते हैं। अगर हमारे इंडिया में यूथ बढ़ गया, यंग, हमारे इंडिया में मान लीजिए 1 करोड़ पॉपुलेशन है, मान लेते हैं, उस 1 करोड़ पॉपुलेशन में 70 लाख यंग है जो 18 से 30 प्लस है, 15 टू 30 प्लस है, 30 प्लस है 15 टू 30, 15 साल से लेकर 30 साल तक के जो बच्चे हैं, यंग हैं, वो हमारे 70 लाख बच्चे हैं 1 करोड़ में से इंडिया में। तो हमारे इंडिया में किसकी डिमांड बढ़ेगी, वेस्टर्न कल्चर, फास्ट फूड, नूडल, टिक्की, चाट, गोलगप्पे, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, चिकन पनीर, बंदा पनीर, चिकन, सबकी डिमांड। और हम वेस्टर्न कपड़े को पहनेंगे, जीन्स की डिमांड बढ़ेगी, नए नए टेलीफोन्स की डिमांड बढ़ेगी, नेट की डिमांड बढ़ेगी, नए नए एंड्रॉयड की डिमांड बढ़ेगी, नए नए हेडफोन्स की डिमांड बढ़ेगी, नए नए हेयर कट की डिमांड बढ़ेगी, सलून की डिमांड बढ़ेगी, अच्छे अच्छे कपड़ों की दुकानों की डिमांड बढ़ेगी, नए नए होटल्स की डिमांड बढ़ेगी जो फास्ट फूड बनाते हैं। तो एक यूथ की वजह से सारा काम, इंटर रिलेशन, कहता है एक चीज दूसरे से रिलेटेड होती है। अगर हमारे इंडिया में 70 लाख बंदे वो हैं जो 50 प्लस है, तो क्या होगा, हमारे इंडिया में सबसे पहले केमिस्ट की दवाइयों की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, कुर्ता पजामा की डिमांड, खादी की डिमांड बढ़ेगी, च्यवनप्राश जो स्पेशली खाते हैं 50 प्लस, उसकी डिमांड बढ़ेगी। ये चीज़ें कई बच्चे हंस रहे होंगे, लेकिन बहुत च्यवनप्राश की डिमांड बढ़ेगी, मेडिसिन की डिमांड बढ़ेगी, उनको लातों के 50 प्लस पर लातों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, गोड्डे जो जाम हो जाते हैं, उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, उनकी इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, व्हील चेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, कई बंदे बूढ़े हो जाते हैं, चला नहीं जाता, उनकी डिमांड, लाठियों की डिमांड बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेशन है एक दूसरे के साथ, क्या है, इंटर रिलेशन। तो ये चीज़ दिखता है, कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट में एक चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आज के टाइम में कोरोना की वजह से किस चीज़ की डिमांड बढ़ गई, मास्क की, सैनिटाइजर की, इंटरनेट की, है ना, इंटरनेट की कितनी डिमांड बढ़ गई है। आप घर में आज आपकी क्लासेस ट्यूशन में ऑनलाइन चलते हैं, जब आप ऑफलाइन पढ़ते रहे शायद आपका 500 MB डेली बच भी जाता होगा, लेकिन अब आपका 5 MB नेट नहीं बचता। क्यों, क्योंकि ट्यूशन की क्लास को लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो उसने भैया ने तो खाट खड़ी कर देनी है, घर में फोन खड़का दिया, फिर हम कह देते हैं कि हमारी मम्मी प्लांट में गई है। क्यों सौरभ जी सौरभ जैसे बोलते हैं। इंटर रिलेशन, all the factor and forces business environment are interrelated to each other. For example, with the installation of youth, western culture demand of fast foods increase. अगर हमारे इंडिया में यूथ बढ़ गया तो वेस्टर्न कल्चर ऑटोमेटिकली आएगा, होटल्स बनेंगे, नए नए वेस्टर्न कपड़े डालना शुरू कर देंगे हम, ये चीज आएगी।
अनसर्टेनिटी, अचानक कल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। आपको क्या पता, अभी आराम से दोपहर को तुम राजमा चौल खा रहे हो, मम्मी बड़े प्यार से बेटा मेरा बेटा, और शाम को 4 बजे फोन खड़का दो, जिस प्यार से वो, जिस हाथ से वो प्यार लग रहा था उसी से डंडे पड़ रहे, बेलन बरस रहे आपके ऊपर। अनसर्टेनिटी हो गया ना, अचानक कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ऐसे ही बिजनेस में होता है। बिजनेस के हर स्टेप पे क्या है, कांटे, फूल नहीं है। एक लाइन ये हरियाणा बोर्ड की बुकों में है कि बिजनेस रिस्क, ये प्लस 1 में पढ़ाया था मैंने बच्चों को, बिजनेस के रिस्क में स्पेशली कि जगह जगह पे कांटे हैं। अगर बिजनेस में फूल है हर जगह, फ्लावर हो, तो हर कोई बिजनेस कर ले। कई करोड़ रुपया डूबता है, कई करोड़ रुपया बढ़ता है, कई करोड़ रुपया डूबता है। कोरोना के चक्कर में शेयर मार्केट कभी अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है। कई लोगों का करोड़ रुपया डूब रहा है, कईयों का बढ़ भी रहा है, कईयों का बिजनेस ठप हो रहा है, कईयों का बिजनेस। अब मैं ही मान लो, मैं एक फास्ट फूड की दुकान खोली थी मैंने 3 महीने पहले मैंने 3 लाख रुपए लगा के फास्ट फूड दुकान खोली, लेकिन दुकान खोल के 2 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया और लोन लेके खोली। अब 1 महीना लॉकडाउन को हो जाएगा, तो अचानक अनसर्टेनिटी होगी, मैं किस्त भी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, ये चीज है अनसर्टेन, अचानक कुछ भी हो सकता है। बिजनेस, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना इजी है, लेकिन प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि हाँ कि कल पक्का यही चीज होगी, ऐसा नहीं कह सकते। पंडित जी बोलते भविष्यवाणी कर देते, पक्का भविष्यवाणी पक्का तो नहीं, उसकी तुक्का मार देता, लग गया छुट्टी। अनसर्टेनिटी, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट to predict the change of business environment as environment changing very fast। बहुत ज़्यादा बड़ा सा चेंज होता है। मैंने पहले ही पढ़ा था आईटी सेक्टर और फैशन, ये बिजनेस जिसने पढ़ा था बिजनेस प्लस 1 में की स्टडी थी आई थिंक। फैशन सबसे ज़्यादा रिस्क कपड़ों के बिजनेस में होता है। अब गर्मियों के कपड़े हैं, बंदे बहुत लेके आए होंगे दुकानों के लिए, लेकिन वो ज़्यादा लॉकडाउन लग गया। अगर ये लॉकडाउन 3 महीने और बढ़ जाए, सर्दी पूरा मई चला जाए, जून चला जाए, जुलाई चला जाए, जो बेचारे 1.5-2 लाख रुपए कपड़े लेके आए हैं, खत्म। कौन कहते हैं, जाना ही नहीं कहीं, रहना ही घर में, तो टी शर्ट जो चल रही है उसकी चलाएंगे। सही बात है ना। तो अनसर्टेन है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सबसे ज़्यादा चेंज आईटी में होता है और फैशन में सबसे ज़्यादा चेंज है। फैशन में सबसे ज़्यादा रिस्क है। कल नया फैशन आता है, कल आता है। मेरी दुकान में 3 महीने पहले सामान लेके आया, वो बिक गया 3 महीने, जब नया लेने गया पुराना नहीं लेने गया, नया फैशन आ गया जी, खत्म। शायद पुराना पड़ा होता तो खत्म था वो। फैशन इंडस्ट्री, फैशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, अनसर्टेन चेंज होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ बिजनेस को स्कैन करना ईजी है, लेकिन प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कल क्या हो जाए हम सब, जाते राजमा चावल मिले या मेरा फोन आगे बेलन मिले, अनसर्टेन है। इंटररिलेशन, अनसर्टेन। 5वां वेरी वेरी पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे, डायनामाइट, गिरगिट की तरह रंग बदल लो। अगर आप गिरगिट का रंग नहीं बदलोगे, अब बहुत बच्चों ने रंग बदल दिया, कैसे आपको एग्जांपल देते हैं। जिस दिन से मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, कुछ बच्चों का शुरू में इंटरेस्ट नहीं बना, उनको फिर मैंने बताया बेटा ऐसे पढ़ो, किताब साथ में रखो, पढ़ना तो पड़ेगा ऐसे उत्तर, क्योंकि अब ये गंदा टाइम चल रहा था, लिखाना पड़ेगा। तो बच्चों ने अपने आप के एटीट्यूड को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब उनको जहाँ 70-80% समझा था, कईयों को 90% भी आ रहा है, कईयों को पूरा 100% भी आ रहा है, जहाँ उनको 60-60% समझा, क्योंकि उनको पता लग गया कि अगर मैंने आज अपने आप को चेंज नहीं किया तो मैं अपने सिलेबस में क्या रह जाऊँगा, पीछे। और वो आज बच्चे कर रहे हैं। कई बच्चे मुझे ये भी बोलते हैं भैया बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब चल रहा है तो हम 10 बार पीछे रिवाइंड करके देख भी लेते हैं, यहाँ ट्यूशन में तो हम एक ही बार आप बोलते थे। सही बात भी है, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा है इसके ऑनलाइन के। नेगेटिव इफेक्ट सिर्फ एक है कि आप फिजिकली नहीं मिल पाते हैं, लेकिन फिजिकली मैंने शुरू कर दिया है, बच्चे आ रहे हैं, स्लो बच्चों को बुलाए रखे कुछ को। तो वही डायनामाइट कि अगर आप अपने आप को गिरगिट का रंग नहीं चेंज करोगे तो आज गेम से क्या हो जाओगे, बाहर। इसके ऊपर हमने कल बात करनी है, इंपॉर्टेंस है, पक्का लेक्चर सुनना, सेकंड और थर्ड। बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड चेंजिंग, इट्स अ नॉट स्टैटिक और रिजिड। ये बिल्कुल एक जैसा नहीं रहता, डे टू डे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसीलिए अगर आपको आज मार्केट में टिकना है ना, ट्यूशन पढ़ाना है, तो यूट्यूब का चैनल तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी ट्यूशन की फीसें नहीं, हम पढ़ाया तो है नहीं, किसी भी नहीं। सही बात है। अगर मैं ऐसे बोल देता लॉकडाउन के बाद कि भाई मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता, छुट्टियाँ कर लो, छुट्टियाँ करने से मुझे 1 महीने में कितना लॉस हो जाता होगा, कुछ बच्चों ने काउंट कर भी लिया होगा।
ठीक है जी। तो मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया और आज आपके सामने और आपके साथ कम्युनिकेशन रखा हुआ है, साथ साथ आपकी प्रॉब्लम्स को सुनता हूँ ताकि आप भी सेटिस्फाइड, बिकॉज आप से हैं और मैं आपसे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ठीक है, ये चीज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव भी आपसे अप्लाई किया जाता है, सब अप्लाई किया जाता है। तो डायनामिक चेंज लिखता है, business environment is a highly flexible and keep changing and not static and rigid by is essential to monitor and scan environment regularly। कि अगर इसीलिए आपको अपने एनवायरनमेंट को डे टू डे या ईयर टू ईयर या मंथ टू मंथ क्या करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए कि कोई नई चीज की जरूरत तो नहीं है, ऐसा होना चाहिए। एनवायरनमेंट को स्कैन करके काम चलना चाहिए। अगर आप मार्केट में टिकना रहते हो, टिकना चाहते हो तो आज के रंग बदल लो, वरना मार्केट से बाहर। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, बोर्ड देखिए सब बच्चे, बोर्ड देखिए, ये होता है कॉम्प्लेक्स। सब बच्चे बोर्ड देख रहे हैं? ये है कॉम्प्लेक्स। भैया ये कॉम्प्लेक्स क्या मतलब? अरे इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पता नहीं चलती कहां है। ये कॉम्प्लेक्स नेचर का जिगजैग, जिगजैग है कॉम्प्लेक्स नेचर। बिजनेस भी ऐसा है, उस बिजनेस को कॉम्प्लेक्स नेचर का कहता है। उसको स्कैन करना आसान है, लेकिन कहां पे कौन सा पॉइंट किस जगह पे यूज करना है, कहां पे कौन सी टेक्निक लगानी है, कहां पे कौन सा मेथड यूज करना है, वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर एक बार बिजनेस में पैसा लग गया और बिजनेस नहीं चला तो बिजनेस का लॉस होएगा। मैंने फास्ट फूड दुकान खोली थी, 1 लाख 2 लाख रुपए लगाया, लेकिन मेरा बिजनेस सिर्फ 3 दिन चला, फिर आया नहीं कोई दुकान पे। तो 2 लाख का जब बिजनेस का सामान लेके आया था तो अब वो बंद करना पड़ेगा। वो सिर्फ 50,000 बिका, कितने का लॉस हो गया? 1.5 लाख रुपए का लॉस। तो बिजनेस एक कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, कहता है उसको समझना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसको टाइम टू टाइम क्या करते रहो, स्कैन करते रहो। उसके बिल्कुल बंदा इतना बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं है जो 100% प्रेडिक्ट करके ये बता दे कि कल मैं इतना पैसा लगाऊंगा, परसों में इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर कोई बंदा अमीर ही हो जाता, रिस्क में काम ही ना करता। तो कॉम्प्लेक्स नेचर है इसकी, लिखता भी है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट to understand and impact the business environment on the companies. Although it is an easy to scan environment, but it is a very difficult to know this change in the influence the business environment. कहता स्कैन करना इजी है, लेकिन ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कल हमारे बिजनेस पे उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। सही बात है। लॉकडाउन खत्म हो जाए मान लो परसों शनिवार संडे को, उसके बाद मैं दुकान खोल लूँ भी नहीं और हफ्ते बाद फिर लग जाए लॉकडाउन, उतने लॉस हो। स्कैन करना इजी है, प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। आगे लिखता है फॉर एग्जांपल चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी इंक्रीज द टैक्स 5% इफ द इनकम ऑफ कंपनी इज अ लार्ज अमाउंट। कहता है अगर गवर्नमेंट 5% में टैक्स बढ़ा देती है तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट बिजनेसेस की कहाँ जाएगी, सरकार पे जाएगी नहीं जाएगी। जैसे अब अभी मुझसे बात करा सौरभ चिंतन कौन कहा था कि शराब के ऊपर 70% टैक्स कर दिया कि लोग फिर भी खरीदे दिल्ली में, तो सरकार ने ऐसा किया, लोग भी खरीदे। अनसर्टेन की सरकार को अपना बिजनेस को बढ़ाना था, ठेके वालों को भी फायदे होंगे। ये चीज ऐसे अनसर्टेन एग्जांपल, ये कॉम्प्लेक्स नेचर का एग्जांपल देता हूँ। मेरा दोस्त है, उसको ने कोल्ड ड्रिंक की वो ली हुई है, फ्रेंचाइजी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, तो उसका दोस्त भी उसके साथ है। उसने देखा कि लॉकडाउन लगा हुआ है, कोक की जो 35 वाली बोतल होती है, 30 और 35 वाली 30 वाली जो बोतल होती है, उसने 5 लाख का स्टॉक करवा लिया उसका इकट्ठा ही, 28 रुपये के हिसाब से या 27 के हिसाब से, अगर इतना एवरेज लगा चले। तो सोचा कि 5 लाख का लोन लेके उसने क्या ले लिया और वो स्टॉक गिरवा लिया कि 7 महीने बिक जाएगा, लॉकडाउन तो लगा हुआ ही है और 1.5 लाख रुपये प्रॉफिट हो जाएगा महीने में। और वही बोतल 28 रुपये वाली पर पेटी के हिसाब से अगर मिलती है 26 रुपये की होगी, 26 रुपये की होगी, उसने खरीदी 28 के हिसाब से थी। अब वो सारी बेचेगा, अब रो रहा है बेचारा, सीरियसली ये सच्चा एग्जांपल है। अब वो कह रहा है अगर मैं बेचूँगा तो मुझे लॉस ही है, प्रॉफिट तो है। उसे 50, 60, 70 हज़ार का चूना लग गया और लोन लेके वैसे उसने बोतलें खरीदी थी। उसने कहा लॉकडाउन लगा हुआ तो कोल्ड ड्रिंक सस्ती नहीं महंगी हो जाएगी, सस्ती हुई भी है कोल्ड ड्रिंक, क्यों, सप्लाई है ही नहीं उसकी। और 30 वाली बोतल तो होटल्स में चलती ज़्यादा, रेस्टोरेंट में फास्ट फूड जहाँ पे खा रहे फिर होते हैं, रेस्टोरेंट बंद है।
कहाँ चल रहा? तो 26 रुपए की पर बोतल होगी, गया लॉस में। कॉम्प्लेक्स नेचर, स्कैन करना इजी था, देख लिया लॉकडाउन है ले लो, बट उसका इफेक्ट क्या पड़ा पता नहीं, कुछ पॉजिटिव पड़े, नेगेटिव पड़ गए। अगर वही बोतल कल 32 की हो जाती, फायदा ही फायदा था उसको। तो यही लिखा है, स्कैन करना इजी है, बट ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि इन्फ्लुएंस आपके बिजनेस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। रिलेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिविटी रिलेटेड वर्ड से बना है, किससे बना है? रिलेटेड वर्ड से। अब भाई आने वाली 5 जून को 2 फिल्म रिलीज होनी है, एक है आमिर खान की और एक है सलमान खान की। 5 और दोनों फिल्में टक्कर वाली हैं। दोनों फिल्में ये देखना है कि कौन जाएगी ऊपर, सलमान खान की जाएगी, आमिर खान की जाएगी। लेकिन 31 मई को ही आमिर खान की फिल्म के लिए हर जगह पे दंगे हो गए। क्यों हो गए जी? क्योंकि उसने हिंदुओं के लिए कुछ गलत बोल दिया। जैसे वो मूवी आई थी उसकी पद्मावत में आमिर खान की मूवी थी जो पीके में उसने बहुत बोला, लेकिन बहुत सही बात ही बोलती पीके में। तो जैसे ही कोई मूवी आई तो हिंदुओं ने उसका बहिष्कार दिया। हिंदू कह रहे कि नहीं, हम इसके अगेंस्ट है, ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं होनी चाहिए। वो 5 तारीख को रिलीज नहीं हुई। किसने फायदा उठा लिया उसका? सलमान खान की मूवी वो फुल चली, जहां उसको था कि 70% चली, वो 100% चली, क्योंकि फिल्म ही एक रह गई, आई नहीं कोई मार्केट दूसरी, कंपटीशन कंपटीटर हट गया। तो इसे बोलते हैं रिलेटिविटी, कि एक चीज का दूसरे पे जाके इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे इंडिया छोड़िए, अगर वेस्टर्न कल्चर, अगर अब्रोड में, यूके में इंडिया की राजस्थानी साड़ियाँ की डिमांड बढ़ जाए तो हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। साड़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? वहाँ जाना, इससे राजस्थान की जो डिमांड है इनकम क्या हो जाएगी? ज़्यादा। ये चीज़ आती है। और आजकल अंग्रेज जो है साड़ी लगाना बहुत पसंद करते हैं, देखना ट्रेंडिंग में है इनके लिए साड़ियाँ। तो यहाँ लिखता है ये रिलेटिविटी, कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चर अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल देयर मे बी द मोर डिमांड ऑफ साड़ीज इन इंडिया एज कंपेयर्ड टू यूएसए एंड यूके, सम कंडीशनल एंड एनवायरनमेंट में डिफर फॉर डिफरेंट एंटरप्राइज हु कंज्यूमर। कहता यूके की जगह पे अगर इंडिया में साड़ी की डिमांड ज्यादा है तो साड़ी जो है यहाँ पे ज्यादा बिकेगी, यूके में क्या बिकेगी? कम बिकेगी। वहां से इंपोर्ट कर करके यहाँ बेचनी पड़ेगी। अगर वहां डिमांड ज्यादा तो यहाँ से एक्सपोर्ट करके वहां बेचनी पड़ेगी। हर चीज का अपने ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कहता है व्हेन द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक, ये बहुत बड़ी बात चली थी। आई थिंक आप उस टाइम से 5th 6th या 4th 5th क्लास में होंगे जब ये बात चली थी, मीडिया में भी आई थी कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है, स्पेशली कोक, थम्स अप, इन चीजों के, कि ये स्पेशली इसके अंदर वो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि हमारे वॉशरूम को साफ करने के हार्पिक में भी पाए जाते हैं। कि वो कैसे, कि आप इससे हार्पिक की जगह आप कोल्ड ड्रिंक से भी अपना वॉशरूम साफ करोगे तो वो पहले चमक जाएगा, बहुत आई इसके लिए। तो उन्होंने अपना इसके अंदर जो भी फॉर्मूला था वो थोड़ा डिक्रीज कर दिया ताकि वो हेल्थ पे इतना इफेक्ट ना डाले। कुछ टाइम के लिए बैन भी हुई थी। उसका फायदा किसने उठाया? रियल फ्रूट जूस ने। जब आए जूस, उससे पहले जूस नहीं थे, उन्होंने देखा कि ये कोल्ड ड्रिंक तो पीता नहीं, अब टॉपिकाना जूस आ गया, रियल फ्रूट जूस आ गया, ये जूस आने शुरू हो गए। तो रिलेटिविटी होगी, एक का लॉस होता दूसरे क्या हो गया? फायदा हो गया। ये कब होता है? जब आप बिजनेस को रेगुलर क्या करते हो? स्कैन करते हो। मैं डेली देसी एग्जांपल दूंगा, मेरी बात को बड़ा ध्यान सुनना है, बट उसके लिए पहले ऑडियो होनी चाहिए। In the same concentrate of the cold drink industry, but it was an opportunity for juice industry. किसके लिए इंडस्ट्री? इसके लिए होगी ये जूस इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। रिलेटिव मैगी का एग्जांपल भी आपको मैंने ऑडियो में दिया था कि मैगी बंद हुई तो यिप्पी ने पैदा उठा लिया उसका, ठीक है जी, पतंजलि ने पैदा उठा लिया। आओ जी, एक्सटर्नल फोर्स, सारे फोर्स बाहर के लिए कंट्रोल में नहीं है। स्पेसिफिक जो एक तकलीफ को इफेक्ट डालते हैं, जनरल जो सबको इफेक्ट डालते हैं। इंटर रिलेशन सारी दूसरे से क्या होती है? रिलेशन में होती है। अनसर्टेनिटी अचानक मतलब कुछ भी हो सकता है, बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। डायनामिक धीरे-धीरे बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नेचर, स्कैन करना इजी है, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। एंड रिलेटिविटी, एक के लॉस से दूसरे का फायदा भी हो सकता है। एंड कीवर्ड्स, बहुत जरूरी कीवर्ड्स है। जरा अपनी बुक पेंसिल साथ रखें, कीवर्ड्स को देखिए जरा। 123 पेज पे टॉप पे है कीवर्ड्स। ऑल एक्सटर्नल फोर्स का है। फैक्टर आउटसाइड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड द बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एम्प्लॉइज, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स, नॉन पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।
स्पेसिफिक व्हेन द इफेक्ट ऑफ बिजनेस ओनली, या जनरल विद द इफेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस सब पे। इंटररिलेशन, ऑल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरडिपेंड, कैसे है दूसरे पे डिपेंड है। अनसर्टेन, नो वन कैन प्रेडिक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट 100% एक्यूरेट, इतनी बड़ी बात लिखी हुई है। डायनामिक, कंडीशन एनवायरनमेंट कीप चेंजिंग, चेंज करते रहो अपने आप में। कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू स्कैन एनवायरनमेंट। एंड देन रिलेटिविटी, सम कंडीशन हैज डिफर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बिजनेस। जरा मैं थोड़ी सी इसकी एक ये पढ़ाऊंगा आपको, क्या कहते हैं केस स्टडी बताता हूं, आप मुझे इसका आंसर देंगे कि सब बच्चे। यूनिक लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिचुएटेड इन यूपी। एक यूनिक लिमिटेड है, मैं यूनिक लिमिटेड हूं, मैंने कहा था कि पर्सनलाइजेशन रखनी है केस स्टडीज हमेशा। मैं यूनिक लिमिटेड हूं और मैं क्या करता हूं, मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इलेक्ट्रॉनिक की, कहां पे, यूपी में। Its earning is a low, revenue in a comparison to another electronic companies of Pace Limited instituted in Delhi। मेरी इनकम कम है, जो पेस लिमिटेड मेरे दोस्त की है वो फैक्ट्री में, उसकी इलेक्ट्रॉनिक इनकम ज्यादा है और मेरी क्या है, कम है। Both the enterprise affected by the investors, customers, competitor and suppliers in the respective of location। जो दोनों फर्मों पे इफेक्ट पड़ता है, कंपटीटर का, इन्वेस्टर्स का, कंपटीटर सप्लायर्स का। At the same time, both are also affected by economic and changing technology, economic environment और general, यानी कि जनरल फोर्स भी हो गई और स्पेसिफिक फोर्स भी हो गई। Identify the features of business environment, कौन सा लगा इसमें, बताइए कौन सा लगा, आंसर दीजिए। डी, हाँ जी डी। स्पेसिफाइड जनरल एंड डायनामिक लगा है, रिलेटिविटी एंड स्पेसिफिक एंड जनरल लगा, प्लीज जल्दी बताइए। डी, बी, सी और डी में से लगेगा, जल्दी बताइए प्लीज, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए फटाफट। डी लॉक कर दिया, हाँ जी आंसर दीजिए, आंसर, इसका आंसर डी है, इसका आंसर फर्स्ट का, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके, हाँ जी। रिलेटिविटी, स्पेसिफिक एंड जनरल। भैया रिलेटिविटी क्यों है, रिलेटिविटी इसलिए कि दो कंपनियां, एक लॉस में है, किसमें है, प्रॉफिट में है, और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक फोर्सेस भी है, इन्वेस्टर्स वगैरह, जनरल भी है, जो पूरे ऑल ओवर को इफेक्ट डालते हैं। अच्छा, इसका बताइए कौन सा लगेगा। इट्स मे बी डिफिकल्ट टू नो एग्जैक्ट रिलेटिव इंपैक्ट ऑन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल द प्रोडक्ट इन द मार्केट। हमें बड़ा मुश्किल है जानना कि क्या एनवायरनमेंट में कल हमारे साथ क्या हो जाए। कॉम्प्लेक्स नेचर का है, कैसे नेचर का है, कॉम्प्लेक्स, कि हम प्रेडिक्ट करना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है जी, तो ऐसे प्लीज आप साथ साथ अपने इनको भी करते रहिएगा, जो जब आप हमारे पास आएंगे तो हम जरूर करवाएंगे। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑडियो के साथ वीडियो, और उसके बाद कल की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको लेक्चर सेकंड और थर्ड सुनना है। ध्यान रखें, ख्याल रखें, मिलते हैं शाम को।